जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। मनुष्य जब असाध्य व्याधियों से घिरकर पराधीन होकर मरणशैया पर सोता है, उस समय योग, यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ, स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा, देव दर्शन आदि करने या किसी भी नियम के पालन की उसमें शक्ति नहीं रहती। ये सभी साधन उत्तम हैं, परंतु उस समय सामर्थ्य न होने के कारण उसके लिए सभी निरुपयोगी हो जाते हैं। उस विकट वेला में एक प्रभु का नाम ही उस दीनहीन और सब तरह से अशक्त बने हुए जीव का एकमात्र अवलंबन होता है। जीव के अंत समय का सच्चा साथी केवल नाम ही है। अपने संसार के सगे संबंधी और स्नेही देह में आत्मा है, तभी तक के साथी हैं। आत्मा जिस समय देह को त्याग कर जाता है, उस समय ऐसा कोई भी संबंधी नहीं जो सहायता करने के लिए साथ चल सके। एक भगवान नाम ही उस समय सहायक हो सकता है। अतएव उस महामंगलकारी आनंद स्वरूप प्रभु के पवित्र और दुख नाशक नाम का सदा सर्वदा प्रेम के साथ अधिक से अधिक स्मरण करते रहो। भगवान नाम ही त्रिविध तापों से जले भुने मनुष्यों को शांति देने वाला है। वही दुख में डूबे हुए लोगों के लिए सुख का स्थान है। घोर से घोर कर्म करने वाले पापियों को वही पावन करता है। माया के अंधकार में, भूल भुलैया में दिव्य ज्योति रूप बनकर वही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला है। विष से भरे हुए संसार में वह अमृत है, मीठे से मीठा है और मधुर से भी अत्यंत मधुर है। जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन और तुच्छ लगने लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष मार्ग के प्रवासी का वह सच्चा मित्र है। जीव को प्रभु के साथ मिलाने में वह महान गुरु है। अंतःकरण में रमने वाली मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दिव्य औषध है। वह भक्तों का दिव्य भूषण है और ऋषियों का परम धन है। उसे जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। जयति जयति जगन मंगल हरे नाम, जयति जयति जगन मंगल हरे नाम। जय हो जगत के मंगल करने वाले हरि नाम की जय हो। बार बार उस जगत के मंगलकारी हरि नाम की जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक बड़ा धनी सेठ था। उसके पास एक सीधा गरीब ग्रामीण रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस भोले हंसमुख ग्रामीण ने, सेठ जी, मैं इसका क्या करूं? हंसमुख ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी, मैं इस डंडे का क्या करूं? सेठ ने हंसते हंसते जवाब दिया कि तू अपने पास रख। तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख कभी मिले तो उसे दे देना। इतने दिन अपने पास रखना। उसने कहा, बहुत ठीक। यों कहकर वह चला गया और उस डंडे को लिए गांव में घूमने लगा। सेठ जब मिलता तब उससे पूछता, क्यों, क्या तुझे अपने से बढ़कर कोई मूर्ख अभी नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची ही परख की है। इस तरह सेठ उससे मजाक किया करता। एक दिन सेठ बीमार पड़ा। बीमारी बहुत बढ़ गई। मरने का समय नज़दीक मालूम पड़ने लगा। उस समय उस ग्रामीण ने आकर सेठ जी से पूछा, क्यों सेठ जी, क्या करते हो? सेठ ने कहा, अब तो चलने की तैयारी है दुनिया से। ग्रामीण ने कहा, लौटकर कब तक आओगे? सेठ जी ने कहा, भाई, अब मुझे वहाँ जाना है जहाँ से लौटकर नहीं आया जा सकता। ग्रामीण ने कहा, रास्ते का खर्चा तो साथ ले लिया है ना? सेठ जी ने कहा, भाई, यहाँ का पैसा रुपया वहाँ काम नहीं आता। मैंने धन तो बहुत कमाया था, परंतु इस जगत से मिली हुई सारी चीज़ों को
अंत में यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। संसार के लोग जिस वस्तु को धन समझते हैं, महात्मा उसे धन नहीं मानते। कबीर जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। परंतु भाई, इस राम नाम धन में तो मैं कंगाल हूँ, रंक हूँ, भिखारी हूँ। इसी से इस भरे हुए घर में जैसे खाली हाथ आया था, वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ग्रामीण ने कहा, तुम तो जाते हो, अब यह तुम्हारा डंडा किसे दूं? सेठ जी ने कहा, तुझे कहा था ना कि जो तुझे अपने से अधिक मूर्ख दिखाई दे उसे ही दे देना, इसमें पूछना क्या है? ग्रामीण ने कहा, तो सेठ, यह तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। सेठ ने कहा, क्यों, किस लिए? ग्रामीण ने कहा, जहाँ थोड़े दिन रहना है उस जगत के लिए तो इतना महान प्रयास और इतना बड़ा वैभव, इतना धन, इतनी संपत्ति, और जहाँ अनंत काल तक रहना है वहाँ के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। इससे बढ़कर मूर्ख और क्या होगा? मैं मूर्ख हूं तो तुम मूर्ख शिरोमणि हो, इसलिए लो अपना डंडा संभालो। ग्रामीण के आखिरी शब्द सेठ के हृदय को चीरकर अंदर प्रवेश कर गए और बड़ा असर हुआ। और उस समय सेठ जी से जो कुछ बन पड़ा, सो उसने किया। जब बोलने की शक्ति नहीं होगी, प्राण पखेरु इस देह पिंजरे में से उड़ गया होगा, तब पीछे से सभी कहेंगे राम नाम सत्य है। परंतु जब तक शरीर ठीक है, देह में आत्मा है, जीभ में 2 शब्द बोलने की ताकत है, तब तक राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता। इस बात को तो कोई भाग्यशाली संत ही समझाता है। पास में धन होता है तो मंदिर बनवाया जा सकता है, तीर्थ यात्रा की जा सकती है, यज्ञ किया जा सकता है, दान हो सकता है। परंतु वृत्तियों को अंतर्मुखी करके एकाग्र चित्त से राम नाम कभी नहीं लिया जा सकता। राम 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 करने से क्या होता है, यों कह देना बड़ा सहज है, परंतु राम राम करना बड़ा कठिन है। तुलसी सोई चतुरता, चे राम नाम लवलीन, पर धन पर मन हरण को, वैश्या बड़ी प्रवीण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।